फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अगर किसी इंसान के शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी है, हड्डियां बहुत कमजोर हो चुकी हैं, बाल कमजोर हो चुके हैं, शरीर में बहुत ज्यादा थकान रहती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व का बैलेंस बिगड़ चुका है। तो पृथ्वी तत्व के बैलेंस के बिगड़ने से ही हड्डियों के रोग होते हैं, हड्डियां कमजोर होती है, ऑस्टियोपोरोसिस या यूरिक एसिड की समस्या जैसी समस्याएं घेर लेती हैं। पृथ्वी तत्व के बैलेंस में ना होने की वजह से हड्डियों की तकलीफ आती है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि हड्डियों की तकलीफ को यानी कि हड्डियों को कैसे मजबूत किया जाए, उसकी कमजोरी को कैसे दूर किया जाए। उसके लिए आपको दो ऐसे पत्ते बता रही हूँ जिनमें बहुत ज्यादा क्षमता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाकर वात के रोगों को शरीर से बाहर कर देगी। इसके अलावा पृथ्वी तत्व को कैसे बैलेंस किया जाए वो भी इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, हर बार की जैसे जिनके पास समय थोड़ा कम है उनको बता दूं कि इसमें इस्तेमाल हो रहे गिलोय के पत्ते और धनिये के पत्ते। अब जानते हैं डिटेल में कि वो कौन सा तरीका है जिससे पृथ्वी तत्व मजबूत हो जाएगा और वात के रोग दूर हो जाएंगे, और इनका इस्तेमाल, इन पत्तों का इस्तेमाल हमने कैसे करना है। दोस्तों, गिलोय का पत्ता यूरिक एसिड जो चिपक जाता है हमारे जोड़ों के साथ या जोड़ों की चिकनाहट खत्म हो जाती है उसको बाहर फेंकने का काम करता है ये गिलोय का पत्ता। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? दोस्तों, जब हमारे शरीर के अंदर प्यूरिन बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड की समस्या हो जाती है। अगर हम इसका इलाज समय पर नहीं करते और इसका इलाज प्रॉपर नहीं करते तो ये यूरिक एसिड धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है। इसके साथ साथ आरए फैक्टर भी बढ़ जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का खोखला होना, और ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डियों के जॉइंट्स में दर्द होना, अर्थराइटिस की समस्या होना। तो दोस्तों, इन पत्तों के इस्तेमाल से और पृथ्वी तत्व को बैलेंस करके हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। एक दिन में नहीं कहूंगी कि एक दिन में दूर हो जाएगी, लेकिन हाँ, आप इसका इलाज इस तरीके से करते हैं तो जड़ तक आप इसका इलाज कर पाएंगे, यानी कि पूरी तरह से आप इसका इलाज कर लेंगे। गिलोय के पत्तों में इतनी क्षमता है कि ये जॉइंट पेन को ठीक कर सकती है। आपने क्या करना है, गिलोय के एक पत्ता लेना है, उसे किसी भी भारी चीज से क्रश कर लीजिए या फिर ऐसे ही तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद आप इसे एक गिलास पानी के अंदर भिगो कर रख दीजिए। दोस्तों, ये भिगे हुए गिलोय के पत्तों को ढक कर रखना है और सुबह इनको उबालना है। उबालने के बाद छान लेना है और इस पानी को आपने सुबह सुबह सिप सिप करके पी लेना है, धीरे धीरे पी लेना है। दोस्तों, ये यूरिक एसिड को तुरंत कंट्रोल करेगा। दोस्तों, अगर आपने इसका इस्तेमाल एक हफ्ता रोजाना कर लिया और अभी आपको सिर्फ यूरिक एसिड की ही समस्या है और कोई समस्या इसके साथ नहीं है, यानी कि अर्थराइटिस नहीं हुआ, अभी आपके घुटने नहीं घिसे, उनकी ग्रीस खत्म नहीं हुई, घुटने बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं, सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ा है, तो आप एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके घुटनों में दर्द हो चुका है, जॉइंट पेन हो चुका है, अर्थराइटिस की समस्या हो चुकी है, तो आपने दोस्तों इसका इस्तेमाल 3 महीने रोजाना ऐसे ही पत्ते का इस्तेमाल करना है। लेकिन अब गर्मियां शुरू होने वाली हैं तो आपने एक दिन छोड़कर एक दिन इस पत्ते का इस्तेमाल करना है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में इसका इस्तेमाल रोजाना नहीं किया जा सकता, सर्दियों के दिनों में आप रोजाना कर सकते थे। दोस्तों, इसके अलावा मैंने आपको बताया धनिये के पत्ते। धनिये के पत्तों को आपने उबाल कर या फिर पानी में मिक्स करके नहीं खाना, जस्ट आपने धनिये के पत्ते लेने हैं, इनकी चटनी बनानी है और आपने इसे रोटी के साथ खाना है। पर ध्यान रखिए कि धनिये के पत्तों के अंदर जो चटनी बनाई है उनके अंदर आपने किसी भी तरह का कोई नमक, मीठा इस्तेमाल नहीं करना। सीधा जस्ट पुदीने के पत्तों की चटनी ही है जो आपने रोटी के साथ लेनी है। दोस्तों, इस तरीके से अगर आप इन दोनों पत्तों का इस्तेमाल करते हैं तो धनिये के पत्तों में होती है ठंडक और गिलोय के पत्तों में होती है गर्माहट। इन दोनों का जब बैलेंस आ जाएगा तो जॉइंट पेन ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक दिन में नहीं, आपने इसका इस्तेमाल 3 महीने रोजाना करना है। दोस्तों, जॉइंट पेन और यूरिक एसिड की समस्या ये आपस में दोनों जुड़ी हुई है, एक साथ ही खत्म हो जाएंगी अगर दोनों हो चुकी हैं। अगर एक हुई है यानी कि अकेला यूरिक एसिड है तो मैंने आपको बताया कि एक हफ्ता ही काफी है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसा कौन सी चीज है जिसके द्वारा पृथ्वी तत्व बैलेंस में आएगा। पृथ्वी के टच में रहने से पृथ्वी तत्व बैलेंस में आता है। सबसे पहली चीज है, आप नंगे पैर जमीन पर चलिए। जमीन ये नहीं कि जो आपके घर पे मार्बल या पत्थर लगा है उसके ऊपर चलना है, नहीं,
डायरेक्ट मिट्टी जो होती है, आप किसी पार्क में चले जाइए जहां मिट्टी है, वहां पर आपने नंगे पैर चलना है, पृथ्वी तत्व बैलेंस होगा। इसके अलावा पृथ्वी मुद्रा जो है वो आपने करनी है। इस तरीके से पृथ्वी मुद्रा की जाती है। रिंग फिंगर का टॉप और थंब का टॉप आपस में मिला दिया जाता है तो ये पृथ्वी मुद्रा बनती है। 15 मिनट के लिए सुबह, 15 मिनट के लिए दोपहर में और 15 मिनट के लिए शाम के समय अगर आप करते हैं तो ये पृथ्वी तत्व को बैलेंस में करती है। लेकिन आपने नंगे पैर पृथ्वी के टच में, जमीन के टच में जरूर आना है। दोस्तों, इन पत्तों का इस्तेमाल करके और पृथ्वी तत्व को बैलेंस करके वात के रोगों को दूर किया जाता है। इससे क्या होगा, जितनी भी बॉडी के अंदर ड्राइनेस आ चुकी है, यानी फेस पर ड्राइनेस आ चुकी है, बालों में ड्राइनेस आ चुकी है, रूखे हो चुके हैं बाल, नाखून बहुत जल्दी टूट रहे हैं, शरीर में कैल्शियम की कमी आ चुकी है, तो ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यही तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। और अगर आपकी कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। वीडियो में सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने की कोशिश वैसे की है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियोस की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।